Hello friends, let us continue our partition value topic. Students, last session we have completed with quartiles. हमने उसके formulas, उसके procedure discussion में लिया. Now let us begin with the next partition value as we had discussed, that is deciles and its formulas, etc. So student, as you know, we have discussed that there are 10 equal parts we are going to make, and to make that 10 equal parts we require to cut at a specific position for 9 times, and that 9 cuts, what it will generate at that particular point where I am going to cut it, that particular cut represents deciles. So it is from D1, D2, D3 till it will go D9. स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो 3 टाइप के डेटा का प्रेजेंटेशन है वो भी डिस्कस किया, और उसके बेसिस पे उसके फॉर्मूलाज को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, दैट वे दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. सो वेरी फर्स्ट, फॉर रॉ डेटा, हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन these deciles for raw data. सिंपली है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना सबके फॉर्मूला सेम बेसिस पे आगे बढ़ेंगे. कोई भी फॉर्मूला आपको मगअप करना नहीं है. जस्ट यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन डेवलप properly the required formula as per that logic. So students, हमें ऐसे 9 deciles फाइंड करने हैं. आप देख रहे हैं D1, D2, D3, D4 ऐसे करते हुए D9 तक 9 फॉर्मूलास रहेंगे. क्वार्टाइल्स में आपको मालूम थे 3 क्वार्टाइल्स है तो 3 फॉर्मूला ही है. डिसाइल्स में 9 डिसाइल्स है तो 9 फॉर्मूले हो जाएंगे. परसेंटाइल में से तो भाई 99 परसेंटाइल के हिसाब से 99 फॉर्मूलेस बनने हैं. तो इतने सारे फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है, हमको उसका लॉजिक सिर्फ ध्यान में रखना है. एंड स्टूडेंट, यू कैन understand that logic and you can create the formula as per the requirement. So in the raw data, that dk, I'm finding a general kth decile, that is k into n plus 1 upon 10 value or observation or item you can write. तो जो भी आप डिसाइल फाइंड कर रहे हो वो केथ डिसाइल है तो के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा. फर्स्ट डिसाइल है तो 1 आएगा, सेकंड डिसाइल है तो 2 आएगा. तो ये आपको फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, वेयर के वुड बी 1, 2, 3 till 9 and n will be number of observations. स्टूडेंट्स, रॉ डेटा आपको मालूम है इंडिविजुअल सीरीज है. एक एक डेटा अवेलेबल दिया रहता है. एक स्टूडेंट का, समझो हमको मार्क्स दिया है 10 स्टूडेंट्स का, तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा. जस्ट काउंट इट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स अवेलेबल. दैट वे यू कंसिडर एज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अपॉन 10 इसलिए है क्योंकि देयर आर टोटल 10 पार्ट्स. देयर आर टोटल 10 parts. Very important note. We have to arrange given data in ascending order. Keep in mind students,
ये मैंने आगे आपको बोल ही दिया है, एनी पार्टीशन वैल्यू यू फाइंड यू सपोज टू arrange them in ascending order before you calculate for the formula. Remember, ये पोजिशनल मेजर है, पोजीशन के आधार पे है, तो उसका एक ऑर्डर नक्की करके ले रहे हैं हम. ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, and therefore to have specific order you supposed to arrange first the data in a ascending order. ascending order मतलब छोटे से बड़ा. Fine. Coming to the next type of data, that is डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा. डिस्क्रीट डेटा आपको मालूम है, अभी मैं घड़ी घड़ी डेटा के टाइप के ऊपर डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू नो देन दैट विल बी द कॉमन थिंग. डेटा जिस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉमन थिंग. once you understand how this data and its pattern is created and it is represented, no need to discuss it again and again. तो डिस्क्रीट नेचर के डेटा का हिसाब आपको मालूम है, इट विल बी एक्स वैल्यूज along with its frequencies, corresponding frequencies. So here again I am going to find out a general formula, that is dk, that is kth decile. सेम फॉर्मूला इट इज. देखो स्टूडेंट, मैंने आपको रॉ डेटा के और डिस्क्रीट डेटा के लिए क्वार्टाइल्स में भी एक सिमिलैरिटी बताई थी. जस्ट यू हैव टू मेक दिस कैपिटल एन. And what does it mean? Here, capital N when representing sigma f, that is total of frequencies. And that the k value again, it will be till line. And very important part, as a note I am writing here, students, ascending order का तो बात है ही. Along with that, you need to create, that is, we have to prepare less than cumulative frequency column from frequency column. स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में x और f दिया होगा, एज आई डिस्कस, एंड फ्रॉम दैट frequency column you supposed to prepare less than cf column. Okay, और वो मैंने बात कॉमनली आपको आगे भी डिस्कशन में लाया है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. whenever frequency will be there in the question, you have to prepare less than cumulative column for frequencies. फ्रीक्वेंसीज जब भी जिधर भी डेटा में अवेलेबल है, in the particular partition value point of view, we must prepare less than cumulative frequency column, and then only this particular formula we need to execute. So these are some pre-requirements for finding partition values. Similarly, students, when I approach to the grouped data with class interval pattern, जिसमें आपको मालूम है डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and so on. And along with that, its specific frequencies will be provided to you. Students, here we are going to apply formula in two stages.
first stage is about to find out decile class. जैसे लास्ट हमने क्वार्टाइल्स के अंदर भी इसी डेटा के लिए पहला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है टू गेट क्वार्टाइल क्लास, कि मेरा क्वार्टाइल का आंसर कौन से क्लास इंटरवल में आएगा वो पहले नक्की करेंगे. And then we say in the second stage we will apply specific formula to know the value of that particular quartile. So as in this also the same process we are going to follow. So in such partition value, commonly if I say, for such type of data, group data along with class interval, we need to find any particular partition value in two stages. First stage, to know the partition value class. अब मेरा शब्द मैं change कर दिया. Not only I say quartile class, not only I say just decile class, and nor I am going to say further as a परसेंटाइल क्लास. तीनों को आप साथ में पकड़ के बात करते हो तो पूरा पार्टीशन वैल्यू का जब हम डिस्कशन लेते हैं तो आई वुड से दैट इट इज पार्टीशन वैल्यू क्लास. देन वॉट एवर बी द पार्टीशन वैल्यू यू आर फाइंडिंग इट, whether out of quartile you are finding, decile you are finding, or percentile you are finding. This is what I am giving you a common guidelines. So first stage about to obtain that particular class. Whatever the partition value you are going to find, about that you need to find out its class. So here I would like to write first in that decile class I am going to obtain, that is dk class in general, because kth decile will be any decile out of 1 to 9. Okay, so it may be first decile class d1 class, it may be the ninth decile class, that is d9 class, क्योंकि 1 से लेके 9 तक कोई भी डिसाइल हो सकता है. सो आउट ऑफ दैट आई कैन हैव in general dk class, that k may be representing 1 to 9 any particular value. So dk class I would apply the formula, that is k into capital N upon 10th value. Students, this is what we have to apply the formula. Again the same notation, capital N will be representing sigma f, and k will be out of here n is equals to sigma f. All common notations are repeated. I am going to reduce my content because you know this all same information you have already used, and you know the meaning of it, which we have already discussed earlier also. So you need to just understand the formula, notations, and all other things now you have gone through. So it will be convenient for you. And similarly, here the value of k will be 1, 2 till it will be 9. Students, after getting the class, particular decile class, I would like to obtain that particular value of decile. That means now I would apply formula for kth decile. अब मुझे फाइनल आंसर बताओ कि ये kth decile का आंसर क्या होगा. Let us have the formula, the same system, starting with L1 plus k into n upon 10 minus cf upon f into L2 minus L1. Students, आपने डिसाइल क्लास ढूंढने के बाद आपको उसका लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑब्टेन करना है. Here you may write the notations. L1 represents lower class limit of dk class. L2 upper class limit of dk class, and what is the meaning of that frequency f?
that is the frequency of DK class. आपको जो भी DK class का frequency मिला होगा, that you have to substitute in the formula. And what is the value for CF? That is the less than cumulative frequency. Column value कहाँ से मिलता है ये CF value? It is obtained from less than CF column, or you may directly write less than CF value of pre-decile class. Pre-decile class. That is, here I am having kth decile class, so pre-DK class. प्री मतलब उससे पहले का, ये हम टेबल में से ऑब्टेन करेंगे एंड दीज वैल्यूज वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन द फाइनल फॉर्मूला. स्टूडेंट एक और बात, ये बड़ा फॉर्मूला है, इसके अंदर ये जो डीके क्लास आपने ढूंढा हुआ है, द सेम फॉर्मूला दिस इज रिपीटेड इन दिस फाइनल फॉर्मूला ऑल्सो. So the DK class formula is a part of the final and main formula. So this particular decile we have discussed as far as our formulas are concerned. So there will be such 9 formulas because 9 decile है, तो K की जगह पे आपको जो भी decile find करना है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेने का. Now student, moving towards the third part, that is a percentiles. P1, P2, dot 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 P99. So students, as we had discussed in last lecture, total 100 equal parts करने के लिए I have to cut 99 times, and that 99 cut at the place where I have to cut, that value is our percentile. जिस जगह पे हम कट कर रहे हैं वो पॉइंट का वैल्यू वो हमारा परसेंटाइल है. सो देयर आर 99 सच फॉर्मूलाज, बट एक कॉमन पैटर्न उसका ध्यान में रखेंगे तो आपको सब फॉर्मूला सेम तरीके से खुद को भी बनाने को आ जाएगा. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव परसेंटाइल फॉर्मूलाज फॉर रॉ डेटा. अंडर रॉ डेटा I am just giving you general formula as a PK, kth percentile, and that K may be any particular value 1, 2, 3 as till the 99. So K into n plus 1 upon 100. Now this percentile values we have done 100 equal parts. So out of 100 equal parts that will be generated, therefore upon 100. In quartile it was upon 4, in decile upon 10, and this percentile upon 100. Now here also you're supposed to know the n, small n, that is number of observations, as well as note important that data must be arranged in ascending order, then only you can execute this formula. ध्यान में रखो, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है. नाउ सिमिलरली k वैल्यू में भी 1, 2 till 99. Second, we'll discuss about our discrete data. In this discrete data, the formula will be the same as the raw data में जो हमने यूज किया है, but only just replace that small n with capital N. K into n plus 1 upon 100th value
Here capital N represents sigma f. Same k will be 1 to till 99. And one important note here, as this is discrete data, and in discrete data they will be given frequencies. So we need to prepare less than cumulative frequency column. Before we execute this formula, we need to prepare this column less than cumulative frequency. So whenever frequency will be available, you need to prepare when you are finding partition values. Third, that is grouped data. Type of class interval data. Class intervals will be given, as I said, 0 to 10, 10 to 20, and so on. So here again I will obtain partition value in two stages. First one is for getting that particular partition value class. Right now I am in percentile. So first we are going to obtain percentile class. Specific percentile class, I would say PK class or kth percentile class, because k may be any particular value 1 to 99. It will be k into n upon 100th वैल्यू. इसमें +1 नहीं होता है, और एक बार आपको ये परसेंटाइल क्लास मिल जाता है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हमको सजेस्ट करता है कि आपका जो आंसर होगा वो कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग करेगा. कि भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे हमारे पास है 90 to 100 तक समझो क्लास इंटरवल है. तो हमारा पर्टिकुलर जो भी पार्टीशन वैल्यू है वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा. फर्स्ट वी गेट द आइडिया from this percentile class, and then second we will obtain the final answer of percentile using this formula L1 plus k into n upon 100 minus cf upon f into L2 minus L1. So again the structure of formula is same, just here we are replacing our value of पर्टिकुलर परसेंटाइल क्लास. जैसे अभी इधर वो रिप्लेस हुआ है, आगे हमने क्वार्टल में और डिसेल में सभी में इस तरह से रिप्लेसमेंट लिया हुआ है. देखो फॉर्मूला में बाकी के सब पैरामीटर्स एज इट इज है. तो जस्ट द चेंज वेयर वी आर मेकिंग दैट यू नोटिस. बाकी का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला का सिमिलर है. तो फॉर्मूला याद रखने का भी एक इजी ऑप्शन आपको बन जाता है. नाउ again we are going to make first less than cf column. So same point here I will write as a note. First we need to prepare less than cumulative frequency column. Okay, n is our capital F. Okay, k is 1 to 99, and very important here f represents frequency of pk class, then lower limit that represents by L1, lower limit of pk class, L2 upper limit of pk class, and finally this cf represents less than cumulative frequency value of pre
percentile class, that here we can represent as pre pk class. आपका जो भी pk क्लास के सामने का pf आएगा उसको उससे पहले का प्री वैल्यू सिलेक्ट करने का. दिस आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो टेबल में से हमको देखना पड़ेगा. एंड टेबल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चन. तो ऑल टुगेदर आप सोचेंगे कि डिसाइल हो, परसेंटाइल हो या क्वार्टाइल हो, our system of formula is same. खाली छोटा मोटा जो चेंजेस चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्ट्स, वो हमने जितना थियरी में भी देखा है वो हम चेंज करते गए. अपॉन में 100 आ गया, उसमें अपॉन में 4 था, अपॉन में 10 गया डिसाइल में. तो ये सब छोटे मोटे चेंजेस जरूरी है वो करना है. अदर थिंग्स आर कॉमन फॉर्मूला के लिए. अच्छा, और जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन में वो भी सेम टाइप से हमें आगे बढ़ना है. जैसे कि रॉ डेटा में हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इन फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा वी हैव टू प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. ये सब जरूरी है और ये कॉमन सी बातें हैं सभी के लिए. तो कुछ मुद्दे बहुत से कॉमन से हैं, कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखने हैं. तो मैंने जनरल फॉर्मूला के साथ आपको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग दिया है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी come to the practical approach, ताकि आपको भी पता चले how we are calculating. तो हम कुछ examples discuss करते हैं. Let us take exercise question 1.1. Question number first. Compute all the quartiles for the following series of observations. Student, question में आपको data दिया है. This is raw data and each and every observations are provided. Now first they have asked to find all quartiles, means q1, q2, q3, and this data first we have to consider and we have to convert in ascending order. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा काम ये रहेगा to convert into ascending order. तो arranging given data in ascending order, that is छोटे से बड़ा. First it will be 10.5, then next one will be 10.6, then it will be 10.7, then it will be 10.9. कोई भी skip नहीं होना चाहिए. If you want you can cancel that element as you have taken. After that 10 point something कुछ है क्या, और directly 11.1, then 11.5, then 11.8, then after 11 point में कुछ है ही नहीं, 12 के कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट exact 12, then 12.6, then 12 के बेसिस पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली भी 13, then 13.5, then 13 की सीरीज खत्म है, then 14,
then 14.5, then 14.9, and then 16. Students, this way we have arranged it in ascending order. चेक कर लो सब डेटा आ गया कि नहीं आ गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 observations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So here n is equals to 15. N is equals to 15. And now we have to find out Q1, first quartile. So Q1 is equals to 1 into n plus 1 upon fourth value. That will be 15 plus 1 upon fourth value, which is 16 upon fourth value, and that is fourth value. 4 4 are 16. So fourth value is your first quartile value. So it will be fourth value, means you have to count in this data which you have arranged in ascending order: first, second, third, fourth. Therefore, Q1 is equals to 10.9. This particular value we got units. Now calculating second quartile, that is Q2, formula is 2 into n plus 1 upon fourth value. As you know, we have calculated earlier Q1, in which n plus 1 upon 4 value we have generated as 4. So you can directly write here 2 into 4, and that will be 8th value. 8th value you count in our ascending order: 1 2 3 4 5 6 7 8, that is 12. So Q2 is equals to 12 units. As you know, Q2, this is median. They may also ask find median instead of saying Q2. Now third, we'll find Q3, and for that Q3 formula is 3 into n plus 1 upon 4. ब्रैकेट तो सेम ही है, बस Q2 चेंज हियर, थर्ड क्वार्टाइल के हिसाब से 3 लिखना है. So again n plus 1 upon 4, this is 8. Similarly, n plus 1 upon 4 we have considered 4. The calculate ऊपर किया ही है, you can directly substitute, which is 12th value. तो आपने 8th वैल्यू तक तो यहाँ 12 का काउंटिंग किया ही था. 9th, 10, 11 and 12. This is your 12th value. So 14 is your answer. 14 units. Therefore, Q1 10.9 units, Q2 12 units, and Q3 14 units. This is your final answer. So this way, students, this type of raw data question you have to
कैलकुलेट अबाउट क्वार्टाइल्स दे हैव आस्क्ड, एंड पॉइंट में है डेटा तो ध्यान रखने का, ऑर्डर अरेंज करने के लिए भी आपको प्रॉपर होना है, काउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए, कैलकुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस and go through the theory part. Formula also you try to understand. उसका फॉर्मेट याद रखना है, अपने आप फॉर्मूला खुद बनाने के लिए आपको आ जाना चाहिए. थैंक यू फ्रेंड्स.